पिछले वीडियो में मैंने आपको जो शब्दों के जो वर्गीकरण था, जिसमें स्रोत के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर मैंने समझाया था, तो आज मैं तीसरा प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का भेद बताऊंगी कि प्रयोग करते समय शब्दों में जो उत्पन्न विकार के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर व्याकरण के नियमों के कारण अपना मूल रूप बदल लेते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द चार हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थात ये वो शब्द हैं जिसमें जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, जब इनका वाक्य में प्रयोग होता है तो कुछ शब्द जो होते हैं वो अपना मूल रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का है, लड़का से हम वाक्य के आधार पर इसका मूल रूप बदल सकते हैं। लड़के भी लिख सकते हैं, लड़कों भी लिख सकते हैं अगर हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है। तो दूसरा है जैसे मैं हम वाक्य के आधार पर मुझे, मेरा, मेरी, मेरे आदि लिख सकते हैं। विशेषण है, विशेषण जैसे अच्छा शब्द है तो वाक्य के आधार पर हम इसको अच्छी या अच्छे किसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया है, अब क्रिया में जैसे पढ़ शब्द है, पढ़ना क्रिया है, तो इससे हम वाक्य के आधार पर वह पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगी, पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे आदि, ये जो है ये जो चार शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या है? ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय जिनका मूल रूप जो है शब्दों का बदल जाता है। अर्थात जो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में जैसे लिंग हुआ, वचन हुआ, काल, विभक्ति आदि के कारण शब्दों का जो मूल रूप में विकार यानी कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे शब्द जो है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अविकारी शब्दों की। ये वो शब्द हैं जो सदा अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको भी चार भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब मैं बात करती हूँ जैसे क्रिया विशेषण की है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं, अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। मैं अभी आपको संक्षिप्त रूप में बताती हूँ, बाद में इस पे डिटेल से इसकी मैं वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगी। अब जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्रिया विशेष, जैसे वह कल जाएगा। जाना क्या है? क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि कब जाएगा? कल जाएगा। तो कल शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, तो क्रिया विशेषण है। अब कल, परसों, हमेशा, इधर, उधर, 4 बजे आदि, ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूसरा मैं वाक्य लेती हूँ क्रिया विशेषण का कि वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन चलता कैसे है? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे शब्द जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो शब्द हैं ये वाले, ये अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो वाक्य में जैसे ही वैसे ही प्रयोग होते हैं। अब हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। नहाना क्या है? क्रिया है, लेकिन नहाना कैसे चाहिए? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि प्रतिदिन। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, धीरे धीरे, प्रतिदिन, बारिश हो रही है, होना क्रिया है, लेकिन कैसे हो रही है? बहुत तेज हो रही है, तो ये क्या है? ये भी क्रिया विशेषण। तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ये वाक्य में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं संबंध बोधक की। संबंध बोधक शब्द भी कौन कौन से हैं? जैसे ने, से, को, के ऊपर, के अनुसार, में, पर आदि। अर्थात इसका मतलब है कि जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। अब जैसे
मैं बात लेती हूँ घर के सामने मंदिर। तो मंदिर तो है, सामने मंदिर है, लेकिन कहाँ है? घर के सामने। यानी कि वाक्य को दूसरे शब्दों से जोड़ने वाले जो शब्द हैं। अब इसमें भी मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे वह पुत्र के बिना नहीं रह सकता। अब ये के बिना शब्द जो है ये अव्यय है। के, में, पे, ये सारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो वह पुत्र के बिना नहीं रह सकता। अब वह नहीं रह सकता पुत्र के बिना, तो ये जो शब्द है इसने पूरे वाक्य को क्या कर दिया? जोड़ दिया। दूसरा है पिताजी कौन आया है। अब पिताजी कौन आया है के बीच में जोड़ने वाला जो शब्द है, अव्यय शब्द, इसने संबंध बनाया, वाक्य के साथ जोड़ा, वो है के साथ। तो पिताजी के साथ कौन आया है। अब इसमें के साथ जो है ये क्या है? संबंध बोधक। अगला है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसमें में शब्द जो है ये भी अव्यय है और इसने पूरे वाक्य को जोड़ दिया है। तो ये शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं? ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब अगला है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक क्या है? जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अतएव आदि। अब इसको भी मैं वाक्य के द्वारा समझाती हूँ। जैसे अब ये समुच्चय बोधक शब्द है कि बच्चे को दूध दे दो। ये दो वाक्य हैं इसमें, देखो, बच्चे को दूध दे दो, वह सो जाए। अब इन दो वाक्यों को मिलाकर एक बनाने वाला शब्द है ताकि। बच्चे को दूध दे दो ताकि वह सो जाए। तो दो वाक्यों को जिस शब्द से जोड़ा गया है वो है ताकि। तो ये क्या कहलाता है? ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। दूसरा है आप चाय पिएंगे या कॉफी। अब आप चाय पिएंगे, कॉफी, ये दो वाक्य हैं, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है या। तो या क्या है? इसमें समुच्चय बोधक है। तीसरा है जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अब दो वाक्य हैं, जल्दी चलो, देर हो जाएगी, इनको जोड़ने वाला एक शब्द है नहीं तो। इनको मिलाने से, इसको लिखने से जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, एक वाक्य बन गया। तो ये क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। अब अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना, अर्थात जो अविकारी शब्द जो वाक्य में कर्ता के मन के भावों, जैसे हर्ष है, शोक है, घृणा है आदि को जो प्रकट करते हैं वो विस्मयादि। विस्मयादि मतलब एक आश्चर्य जैसे हम प्रकट करते हैं। हाँ, जैसे उदाहरण मैं लेती हूँ, इसमें शब्द आते हैं अरे, उफ, शाबाश, आह आदि। अब मैं वाक्य के द्वारा जैसे आपको मैं समझाती हूँ कि मैं एक उदाहरण लेती हूँ। हम कहते हैं उफ, आज बहुत गर्मी है। तो ये जो उफ है ये आश्चर्य, ये विस्मय प्रकट कर रहा है। तो ये शब्द उफ शब्द जो है ये क्या है? ये विस्मयादि बोधक है। शाबाश, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब ये शाबाश शब्द जो है ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। अर्थात इसमें कर्ता के जो मन के भाव हैं, चाहे वो हर्ष है, शोक है, घृणा आदि को जो हम प्रकट करते हैं। हमको जैसे कोई गंदी चीज देख लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? छी छी छी, कितना कूड़ा फैला हुआ है, कहते हैं ना। तो ये शब्द क्या है? छी छी। ये शब्द जो है ये विस्मयादि बोधक ही कहते हैं। फिर कहते हैं अरे, ये क्या हो गया? तो इसमें अरे शब्द क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब इसके बाद आता है अगला, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो हम अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से हैं? सार्थक वो शब्द हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं लड़का, चाय, किताब, जल, पेन, कॉपी, टेबल, कुछ भी शब्द हैं जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। दूसरे हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक क्या होता है? निरर्थक का मतलब बेकार होता है। तो वो शब्द जिनका कोई अपना कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे हमने बोला लड़का,
लड़के के साथ हमने लगा दिया, अरे लड़का वड़का जा रहा है, अरे लड़के वड़के को देख लो, चाय वाय पी लो, है ना, किताब विताब देख लो, जलवल पिला दो थोड़ा सा। तो ये शब्द जो हैं, जैसे वाय, विताब, जैसे किताब विताब, है ना, जल, माऊ आदि, ये शब्द जो हैं, ये सारे जो हैं ये निरर्थक है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हम शब्दों के साथ कभी कभी इनको प्रयोग में ले लेते हैं। तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक तो वो जिनका अर्थ है, निरर्थक वो है जिनका कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा भी व्याकरण में कुछ और शब्द आते हैं जो अन्य शब्द के आधार होते हैं। जैसे हम द्वित्व शब्द बोलते हैं। द्वित्व शब्द जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण द्वित्व और अपूर्ण द्वित्व और प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व। ये दो नहीं, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के हुए, पूर्ण द्वित्व, अपूर्ण द्वित्व और प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व। पूर्ण द्वित्व जो शब्द हैं, जहां पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरे शब्द के रूप में उसकी पुनरावृत्ति होती है। द्वित्व का मतलब तो दो, अर्थात जो पहला शब्द होता है वो तो सार्थक होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन जो दूसरे शब्द को वैसा ही हम उसको पुनरावृत्ति उसकी कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं धीरे धीरे, घर घर, कौन कौन चलेगा, कानो कान, गांव गांव, है ना। इस तरीके के जो शब्द जो एक शब्द के साथ दूसरा वैसे ही रिपीट होता है, वो पूर्ण द्वित्व कहलाता है। दूसरा है अपूर्ण द्वित्व। अपूर्ण का मतलब अधूरा, जहां पहला शब्द तो सार्थक होता है, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलता है, और जो दूसरा शब्द जो होता है वो पहले से उत्पन्न करके बनाया जाता है, उसको व्युत्पन्न कहते हैं, यानी पहली इकाई से व्युत्पन्न करके जो शब्द बनाया गया। जैसे हम कहते हैं धो, धो तो है लेकिन धो धाकर रख दो। अब ये धो तो है, धाकर क्या है, धो धाकर, इसी को ही हमने क्या कर दिया, इसी से ही उत्पन्न कर दिया दूसरा शब्द। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं धोकर रख दो, लेकिन हमने इसको धो को भी क्या कर दिया, धो धाकर रख दो। खा खू कर सो जाओ, खाकर सो जाओ भी बोल सकते थे, लेकिन खा खू कर, इसी को ही रिपीट कर दिया। अब कहते हैं पहुंच पाँच कर रख दो, पहुंच कर भी रख दो, ये भी कह सकते थे। दे दिलाकर, बात खत्म करो आदि। ये जो शब्द हैं जो पहले शब्द से ही उत्पन्न होकर दूसरे शब्द को बनाया जाता है, उसी को रिपीट करके उत्पन्न करके बनाते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। ये है तो अपूर्ण है। धाकर का क्या है, धाकर अपूर्ण शब्द है, पूरा शब्द तो धो भी है। अब तीसरा है प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व। ऐसे जो शब्द हैं जिसमें जो दूसरा शब्द है वो पहले की प्रतिध्वनि होता है, यानी दूसरे शब्द को पहले के साथ ही मिलाकर बोला जाता है, उसी की प्रतिध्वनि है। जैसे हम कहते हैं अरे चाय वाय तो पी लो, ये चाय तो है, वाय क्या है, तो इसी की प्रतिध्वनि हो गया ना, चाय वाय। खाना वाना, मकान वकान, किताब विताब आदि, ये जो शब्द हैं ये क्या है, प्रतिध्वन्यात्मक, यानी जिनका दूसरा शब्द पहले की प्रतिध्वनि होता है। तो ये थे शब्दों के भेद। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको इन्हीं का जो वर्णन है, ये जो संबंध, क्रिया विशेषण, विशेषण जो हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।